पूरा सामान है, ये देख लीजिए, सारा सामान था। और फिर तैयारी चल रही थी शादी की और कल बारात आने वाली थी। कल शाम में बारात आने वाले थे। वो 7-8 बजे लड़का गया कोई सामान लेने के लिए। अचानक से कोई पिकअप आया। वो उसका नेत वही। क्या काम करता था आपका बेटा? चाची नहीं करता था, कुछ ना कर, पढ़ता लिखता था क्या? पढ़ाई लिखाई कहाँ भेजी थी उसको आप? वही ना आगे लेके सामान लाने के? सामान आने ला। अच्छा, उसके बाद ये हादसा हो गया। देखिए मड़वा का है ना, क्या बोले? पैसा ब्याज पे भी लिए थे, कुछ अपने घर में था, ब्याज उठाए थे। हाँ हाँ ब्याज उठाए थे। ये देख लीजिए, ये मड़वा का 5 लाख टका उठेल के 6 लाख टका कनिए भेलै 7 लाख। ये मड़वा का है, इसमें शादी होती है। हाँ मड़वा। देखिए यही बच्ची है जिसकी कल शादी होने वाली थी, लेकिन शाम के टाइम में जब बारात आने वाली थी दरवाजे पर, तो उसी दौरान खबर मिलती है कि इनके भाई की मौत हो गई है। बाबू क्या कहोगे, कुछ बोलोगी? आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नजर सच्चाई की ओर। बिहार के सुपौल जिले के वही कुपारी मोड़ है जहां पर हर महीने 4 से 5 सड़क हादसे होते हैं। उस हादसे में मरते तो कोई 1, 2, 3 आदमी हैं, लेकिन उनके ऊपर जो आश्रित लोग होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, परिवार के बाकी सदस्य होते हैं, उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। ताज़ा एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं, जो कल की रात को यहाँ पर जो सड़क हादसा हुआ था उसमें एक नौजवान की मौत हो गई थी। अब आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से उस हादसे की वजह से उस नौजवान के घर के अंदर जो बाकी सदस्य हैं वो किस प्रकार से पीड़ित हैं, वो आपको हम आगे बताएंगे। जैसे उसकी जानकारी आप तक पहुंचेगी, आप भी कहीं न कहीं विचलित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि कल उनके घर में उनकी बड़ी बहन की शादी थी और शादी कहीं न कहीं अब रुक गई है। सारा सामान, जो खाने पीने का सामान इकट्ठा किया गया था, टेंट लगाया गया था, सभी जो ग्रामीण लोगों को दावत दी गई थी, सब का सब वही रुक गया है और बर्बाद हो गया है। आपको हम वहाँ पर लेकर के चलेंगे। लेकिन जिस प्रकार से इस मोड़ की वजह से हर महीने 4 से 5 हादसे होते हैं, 3 से 4 लोगों की जान चली जाती है, उसके लिए कहीं ना कहीं इस मोड़ को पास करने वाले इंजीनियर वो जिम्मेदार है। वो इसलिए क्योंकि आप देश के किसी भी कोने में जाएंगे तो आपको एल टाइप का जो मोड़ है कहीं दिखाई नहीं देगा, और यहाँ पर आएंगे तो सीधे आपको एकदम 90 डिग्री में मोड़ गई है, सीधे उधर से आई है और सीधे ये 90 डिग्री में मुड़ गई है। इसके वजह से जो बड़ी गाड़ियाँ होती है या फिर छोटी गाड़ियाँ होती है उसे मुड़ने में काफ़ी दिक्कतें होती है। इसके अलावा जो लोग बाहर से आते हैं, जिनको पता नहीं है कि NH 327E पर कुपारी के पास इतना बड़ा मोड़ है, 90 डिग्री मोड़ है, तो वो कहीं न कहीं किसी गाड़ी से टकरा जाते हैं और यही वजह है कहीं न कहीं हर महीने 4 से 5 हादसे यहाँ पर हो जाते हैं। और इस हादसे के लिए कहीं न कहीं NHAI का जो अधिकारीगण है वही जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं है। बाकी आपको हम ले चलते हैं उस हादसे में शिकार व्यक्ति के घर पर, जहाँ पर उनके परिजनों से हम बातें करेंगे और वहाँ की जो माहौल स्थिति है उससे आपको हम परिचय करवाएंगे। लेकिन आज मैं आपको VR न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से इस मोड़ को, जो कुपारी मोड़ है, इसका नाम भूतिया मोड़ देते हैं, क्योंकि ये भूतिया मोड़ से कम नहीं है। यहाँ पर कहीं न कहीं कोई न कोई साया होगा और फिर हादसा होता है। तो चलिए हम चलते हैं आपको लेकर के उस पीड़ित व्यक्ति के दरवाजे पर, उनके घर पर। अभी हम उसी जय कृष्ण के दरवाजे पर खड़े हैं जिसकी पिछली शाम को सड़क हादसे में मौत हो गई। आपको दृश्य के माध्यम से दिखा देते हैं। पहले दरवाजे के ऊपर देखिए, ये टेंट लगी है, जरा दिखा दीजिएगा, इस तरफ से दिखा दीजिए। ये देखिए टेंट लगी है। जानकारी मिल रही है कि कल ही शाम में बारात आने वाली थी, इसकी बहन की शादी थी और फिर अपने मेहमानों को लेने के लिए वो जय कृष्ण जो था अपने बाइक से वो जदिया की ओर जा रहे थे और उसी दौरान उसके साथ ये इतना बड़ा हादसा हो गया। हम आंगन में चलेंगे और उनके माता पिता, साथ ही जो व्यवस्था किया था शादी को लेकर के, सब के बारे में
बातें करेंगे, माता पिता से बातें करेंगे, बाकी जो परिजन हैं उनसे बातें करेंगे। यहाँ पर मड़वा बना हुआ था, ये देख लीजिए। हाँ, क्या बोलिए। यहाँ पे जो मड़वा बना हुआ था वो जो एक्सीडेंट हुआ वो खतरा हो गया तो सब चीज़ उखाड़ पुखाड़ के रख दिया। ये देखिए आप टेंट भी देख रहे हैं, टेंट लगा हुआ सब है। खुल गया। और इधर आइए दिखाते हैं आपको, मिठाई वगैरह वगैरह सब बना हुआ है। जूता पहन के आ सकते हैं? अच्छा, चूँकि आप देखते हैं कि इसको पोत रहे हैं तो ये आप दामाद हो गए। आइए, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा जूता पहने हैं, है ना। ये देखिए, सारा सिस्टम सारा मिठाई को दिखा दीजिए। ये सभी मिठाई है, रसगुल्ला है, थोड़ा नज़दीक से दिखा दीजिए। ये देखिए, मिठाई आपको देखने को मिलेगा। इधर भी देखिए, इसमें भी सामान है बना हुआ, इसमें भी है। अब देख लीजिए कि यहाँ पर मिठाई था, पूरा सामान है, ये देख लीजिए। सारा सामान था और फिर तैयारी चल रही थी शादी की और कल बारात आने वाली थी। कल शाम में बारात आने वाले थे। वो 7-8 बजे लड़का गया कोई सामान लेने के लिए। अचानक से कोई पिकअप आया, उसका नेत वहीं पे हो गया। अच्छा, क्या नाम हो आपका? मेरा चंदन मुखिया। आप कौन है उनके? बड़े जीजा जी हैं। जीजा जी थे? हाँ। तो कितनी साली थी आपको? मेरे तो केवल 2 साल ही हैं। 2 साली है। हाँ। तो उसकी शादी थी, है ना? हाँ, सबसे छोटी वाली की शादी थी। बाकी 3 बहन थी आपकी? हाँ, जो वाइफ जैसे है? कि 3 बहन था तो एक बड़े तो मैं हूँ। हाँ। और एक वो वहाँ पे है जो अभी लाश जल रहा है। मतलब 3 बहन में से 2 की शादी हो चुकी थी, तीसरी की शादी कल थी। और फिर कल वहाँ पर हादसा हो गया। इसके बाद रुक गई ना। और ये भी हम कहना चाहते हैं, यहाँ तो मेरा जो है, इधर आइए हम दिखाते हैं आपको। लड़की का पिताजी हुआ। लड़की के पिताजी हुए जी। अच्छा, लड़की की माता जी कहाँ है? ये सामने बैठी, मम्मी बैठी हुई है। आज चाची, बहुत दुख की बात है, काफ़ी दुख हुआ हमें भी सुनकर कि आपकी बेटी की शादी थी और बच्चे की मौत हो गई। मत रोइए, मत रोइए चाची। क्या काम करता था आपका बेटा? चाची, नहीं करता था, कुछ ना कर। पढ़ता लिखता था क्या? हाँ, पढ़े लिखे। कहाँ भेजी थी उसको आप? वही ना आगे लेके सामान लाने के? सामान आने ला। अच्छा, उसके बाद ये हादसा हो गया ना। हाँ, बोलिए। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो कल जो एक्सीडेंट हुआ जी। और वो गाड़ी तो पब्लिक ने सब पकड़ के इसके घर पे ले आया था। किसके घर पर? मेरे घर पे यहाँ पे। हाँ। तो पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। प्रशासन भी आया, हम लोग के पीछे वो गाड़ी ले गया। जैसे कि जो मेरा तो देखिए, अभी आप देख रहे हैं कि जो किसी को तो अपने वो ताकत होश भी नहीं है। सारा परिवार बिखरा पड़ा है कि नहीं, आपके सामने है। हाँ, बिल्कुल। हैं? अब पीछे क्या किया नहीं किया, कौन आया नहीं आया, गाड़ी खींच के ले गया। अच्छा, आवेदन दिया थाने में? थाने में हाँ, सब कुछ हुआ, हो गया है। वो क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम भी हुआ है। हाँ। आवेदन लिख के दिया आपने थाने में? हाँ, लिखित में दे दिया आवेदन? लिखित में हम तो उतना नहीं थे, हम तो नहीं, अगर नहीं दिया है तो हाँ, मेरे तरफ से तो मैं तो उधर लड़के को लेके चले गए पोस्टमार्टम। पहले तो गए थाने पे, वो क्या सब बनाया नहीं बनाया, वो फिर लिख के दिया। फिर हम लोग सुपौल गए, सुपौल में फिर वहाँ पे सुबह 8-10 बजे पोस्टमार्टम करवा के आए। जब तक हम लोग आ रहे थे तब तक वो गाड़ी लेके चले गए। और पिताजी देखते हैं कि बेहोश पड़ा है, मम्मी भी बेहोश पड़ी हैं। अच्छा। पूरा परिवार आप दिख रहे हैं कि जो पूरा परिवार मेरा बिखरा पड़ा है। हाँ, बिल्कुल। किसी को कुछ पता भी नहीं है जो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि तो गार्जियन ही ऐसे हैं, हम लोग तो नादान हैं। क्या नाम हुआ इनका? सुरेश मुखिया जी। और जो पंचायत है मुहर्रमपुर पंचायत है, वार्ड संख्या 18 है ना? वार्ड संख्या 18 मुहर्रमपुर पंचायत जो सुपौल ज़िले के अंदर पड़ता है, वहाँ पर है। और इसी जो परिवार है, इसी परिवार में कल बारात आने वाली थी और फिर इतना बड़ा हादसा हो गया। हम कोशिश करेंगे कि जो कल दुल्हन बनने वाली थी उनसे हम पूछते हैं कि अपने भाई को लेकर के वो क्या कहती है। हाँ, ओकर बेटी पड़ल छै तो ओकरो कोनो बात नहीं सोचना चाहिए। बराती रुक गेलै, 3 लाख 4 लाख टका खर्चा कलकै, जे से घाटे घाटा में छै।
तो सरकार तरफ से कुछ बेटी वाले के तो मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। लड़की का तो कोनो हिसाब करना चाहिए। कितना चाची बताइए कितना खर्चा किया आपने? आप बता दीजिए। शादी को लेकर कितना खर्च किया? 3.5-4 लाख की लमसम हुआ। अच्छा, हाँ इतना जो तो बारात वाले जो हैं, जो लड़का है पक्ष के लोग हैं, तो जो घटना घटित हुआ है जानकारी प्राप्त होने के बाद वो मतलब मान गए ना? वो तो अभी मान गया, रुके हैं अभी वो लोग। अभी फिर आप देखते हैं आगे क्या होता है। किसी प्रकार कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अभी तो नहीं हुआ है, नहीं होना चाहिए। आपके साथ हैं वो लोग ना? हाँ साथ है ना? सब। अब शादी कब होगी? अब अभी तो देखिए अभी तो हाँ, अब तो ये माहौल हो गया है, तो अभी तो खैर नहीं होगा। अभी तो नहीं होगा। फिर अब सोचते हैं परिवार भी सही होता है फिर देखते हैं। अब उधर उसका भी काम क्रिया करवाना है फिर। तो अभी तो छुटका भी है ना? छुटका है। कितने समय के लिए छुटका रहता है? 13 दिन। 13 दिनों के लिए। तो 13 दिन के अंदर शादी नहीं होगी है ना? नहीं होगी, उसके बाद हो सकती है। हाँ उसके बाद हो सकती है। जैसे कि जब साल का बरखी होता है, अगर मानेंगे तो साल भर की बात भी हो सकता है। लड़की जात है, कब तक रखिएगा? नहीं तो वो तो हो जाएगा है ना? नहीं होगा घर छुटका पे के तो- बाद है ना? छुटका के बाद कर हाँ दीजिए। नहीं होगा तो मंदिर में भी हो सकता है, मंदिर में भी कर लेंगे। हो सकता है। हो सकता है अगर घर पे नहीं मानेंगे तो ये जो मंदिर में। नुकसान हुआ है देखते मिठाई वगैरह सारा सब तो सामान आपको खाने दिखा पीने दिए। का, वो देख लिए तो उसका हाँ। नुकसान ही हो गया फिर तो। फिर तो कोई नहीं खाएगा, वो तो नुकसान हो गया। तो उसको क्या करेंगे फिर? उसको फेंकना पड़ेगा। कोई नहीं खाएंगे उसको? नहीं वो छुआछूत हो गया ना। छुआछूत हो गया। हाँ अच्छा, ये मानने वाली बात है, क्योंकि हम लोग मुसलमान लोग हैं तो हम लोगों में ये चीज़ नहीं होती है। जो सामान बना है उस सामान को कहीं ना कहीं हम लोग गरीबों में बांट देते हैं, या फिर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके बीच बांट देते हैं। हम लोग उस चीज़ को नहीं मानते हैं, लेकिन जिस धर्म से ये लोग आते हैं इस चीज़ को इन्हें मानना पड़ता है। हमारे धर्म में जो है ना, जो जिसको मालूम है पता है वो आपका यहाँ जल्दी मतलब गरीबों में बांट नहीं सकते हैं उसको? नहीं, वो कोई लेता ही नहीं। कोई नहीं लेगा? कोई नहीं लेता। अच्छा, कोई वो पूरा नुकसान हो गया। पूरा नुकसान ही हो गया। पूरा नुकसान हो गया। हाँ, नुकसान हो गया। ये क्या है इसके अंदर? अच्छा बनाया था। अच्छा, दाल वगैरह था। हाँ देखिए इसमें दिखा दीजिए, सब फेंक दिया। हाँ सब बिक दिया है इसमें। ये महक जाता, खराब हो गया ना। इधर भी देखिए इसमें इसके अंदर सब्जी बना सब्जी हुआ सब था। इधर आइए दिखाते हैं। सारा सामान फेंक दिया गया। हाँ सही बात। अब तो ये तो महक गया, अब तो बर्बाद ही हो गया था वो। नहीं, आपने फेंक दिया है, हम समझ गए बात को। नुकसान तो बहुत तगड़ा हुआ है आपका। देखिए ये खाई खोद के। ये देख लीजिए, जो सब्जी था। ये देखिए आटा भी कितना है। आटा पूरी के लिए था ये? हाँ पूरी के लिए आटा था। देख लीजिए पूरा सारा सामान, पूरा सारा सब तैयारी चल रहा था, है ना? हाँ पूरा तैयारी चल रहा था, अचानक सा हो गया। तो फिर तो काफ़ी नुकसान हुआ होगा आपका। हाँ सर पूरा काफ़ी हुआ है ना? हाँ कोई चीज़ नहीं बचा जो दोबारा यूज हो सके। ओहो, बहुत दुख की बात है। और हम जो सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बाकी एनजीओ भी हैं, सभी से आग्रह करेंगे कि इस गरीब परिवार में एक बार आए और फिर इन परिवार से मिले और थोड़ा बहुत जो भी मदद हो सके इनकी करें। वजह क्या है कि काफ़ी नुकसान हुआ है। बहुत ही मुश्किल से बेचारे दिन रात एक करके मेहनत करके देखिए इन्होंने पैसा इकट्ठा किया था बेटी की शादी के लिए। देखिए मड़वा का है ना? क्या बोले? पैसा ब्याज पे भी लिए थे, कुछ अपने घर में था। ब्याज उठाए थे? हाँ हाँ ब्याज उठाए थे। ये देख लीजिए, ये मड़वा का 5 लाख टका उठेल के 6 लाख टका कनिए भेलै 7 लाख। ये मड़वा का है, इसमें शादी होती है। हाँ मड़वा बना हुआ था, शादी होती है। ब्याज महीना में कते गेले। ब्याज पर पैसा उठा करके बेटी की शादी करा रहे थे, सारा इंतज़ाम कर दिया गया था। और उसी की गम में कहीं ना कहीं जो मम्मी है उनकी ये मदहोश हैं। और साथ में देख ली पिताजी, इनको होश नहीं आएंगे बेचारे को। इनसे बात करना मुनासिब भी नहीं होगा चूँकि काफ़ी गम ज़दा है। और यही घर है। देखिए पूरा सारा सामान इस घर के अंदर था। ये जो फर्नीचर का सामान होता है, गोदरेज है, ये सब है। और जो भी आने वाला सामान था लड़की के लिए, अलंग वो पलंग भी, अगर जो भी होता है उसका फर्नीचर का सामान, वो सब अभी उधरे है। हाँ घर पे नहीं आया। ये सामान तो यूज में आ जाएगा। हाँ ये सब यूज में आ जाए, है ना? हाँ आ जाओ बाबू, आजिए 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 आजिए, बैठिए, वहीं बैठिए, बैठिए बैठिए, वहीं बैठिए। देखिए यही बच्ची है जिसकी कल शादी होने वाली थी, लेकिन
शाम के टाइम में जब बारात आने वाली थी दरवाजे पर, तो उसी दौरान खबर मिलती है कि इनके भाई की मौत हो गई है। बाबू क्या कहोगे, कुछ बोलोगी? अच्छा, खैर जिसने गलती की है उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है बाबू। और तुम एकदम सही हो, ऊपर वाले ने तुमको जिस तरह से रखा है फर्स्ट क्लास है, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं थी, ये होनी थी उनकी, है ना, ये होनी थी, हो गई उनके साथ। तुम्हारे साथ में या फिर तुम्हारे नसीब को लेकर कोई सवाल ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें कोई कमी नहीं थी, है ना। इस चीज़ को तुम ज़िंदगी में कभी मत कोसना कि मेरे वजह से मेरा भाई का मौत हो गया है, नहीं। आपकी शादी होती चाहे ना होती, उसकी लिखा हुआ था तो वहाँ होती है कि नहीं, है ना। कभी ज़िंदगी में तुम अपने आप को मत कोसना। चलिए, हम इनसे कुछ ज़्यादा हम बुलवाएंगे भी नहीं। आप सभी से यही मेरा निवेदन है। देखिए, इस बच्ची की वजह से कुछ नहीं हुआ है, जो होना था उसके नसीब में लिखा हुआ था। उनकी मौत लिखी हुई थी, उम्र वहीं तक लिखा हुआ था, इसलिए वहीं तक वो जीवित रहे। इनको किसी प्रकार का आप लोग कोई दबाव नहीं दीजिएगा, क्योंकि इसके वजह से कोई कुछ नहीं हुआ है ना। क्योंकि होता है कोई लोग जो मानते हैं, तो हाँ, उस चीज़ को नहीं लीजिएगा। बाकी इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं दिखा पाएंगे आपको और बोल पाएंगे। मेरा जो दिल है वो बैठ रहा है, आवाज़ें अब बैठ रही, आवाज़ निकल नहीं रही है। चूँकि गरीब परिवार जिसने बड़ी मुश्किल से एक एक पाई, एक एक रुपए को इकट्ठा किया था, बेटी की शादी को लेकर के एक एक सामान को इकट्ठा किया था। जब शाम में बारात आने वाली होती है, तो उसकी बेटे की, जो जवान बेटा था, उसकी सड़क हादसे में मौत हो जाती है। और सड़क हादसा वहाँ होता है जहाँ हर महीने कम से कम 4-5 हादसे होते रहते हैं, जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। इस खबर को दिखाने का उद्देश्य इतना भर था कि जिस प्रकार से और जिसकी वजह से उस मोड़ पर हर महीने 4 से 5 सड़क हादसा हो जाता है, उसमें कई लोगों की जान चली जाती है। जान तो कई लोगों की जाती है, लेकिन उसके ऊपर जो आश्रित लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगी इसी प्रकार से बर्बाद हो जाती है। इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ दिखाया कि देखिए उस सड़क हादसे की वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ है। पूरा का पूरा जो परिवार है अब गमज़दा है, सभी परेशान हैं, विचलित हैं। इसके पीछे आपने बता दिया, शादी थी, खुशनुमा माहौल था, बारात आने वाली थी, लेकिन बारात आने से पहले घर में अर्थी उठ गई और फिर देखिए कितना बड़ा नुकसान हुआ है बेचारे को। बाकी इसे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, शब बखैर।